क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो ग्राफ बना हुआ है, दूरी और समय का ग्राफ है। तो ग्राफ में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्राफ से रिलेटेड, हमें सबका आंसर बताना है। क्वेश्चन ए जो है लिखा हुआ है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। यहाँ पे तीन, आप कार मान लीजिए, तीन वस्तुएं या तीन कार या तीन बाइक जो भी मानना है मान लीजिए, ए बी और सी। और इसमें से बताना है कि तीनों में से सबसे तेज कौन सी कार चल रही है, ए कार, बी कार या सी कार। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, या तीनों गाड़ियां सड़क पर एक साथ किसी टाइम पर सबकी दूरी एक ही होगी, या सब लोग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, सबकी डिस्टेंस एक ही होगी। तीनों ऑप्शन ये है। तीसरा क्वेश्चन है, जिस समय बी ए से गुजरती है जिस समय बी कार ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। मतलब कि जिस समय बी और ए एक दूसरे को क्रॉस करके आगे जाती हैं, उस समय तक सी कार कितनी दूरी तय कर ली होगी, ये बताना है। और चौथा क्वेश्चन है, जिस समय कार बी सी से गुजरती है उस समय बी कार जो है कितनी दूरी तय कर ली होती है, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ए ए का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तीनों में से कौन तीनों में से कौन सी कार सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तीव्र गति से वही गतिमान होगी जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा दूरी जाएगी, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो देखेंगे, ए कार, बी कार या सी कार। देखते हैं कौन सबसे तेज जा रहा है। ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ से ही बताना है सब कुछ, जो भी सॉल्व करना है सोल्यूशन सब ग्राफ से ही देना है। तो सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं अच्छे से। ग्राफ में देखिए, ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। और ये 4 है। और जीरो से लेके 4 तक में कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो एक बॉक्स है, एक बॉक्स को कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉक्स, वो पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा, जो आएगा वो एक बॉक्स की वैल्यू होगी, मतलब कि एक बॉक्स उतने वैल्यू को प्रेजेंट करता है। तो देख लेते हैं कितना आता है। जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 0.5 7 एंड 1, इतना आएगा। मतलब कि एक छोटा बॉक्स इतने वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस पे। इसको अगर एक्सिस समझते हैं, वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। तो ऐसे देख लेते हैं। 4 के ऊपर कितने बॉक्स हैं ये, 1 2 3 4। तो इसमें जब 4 का गुणा करेंगे तो इस पॉइंट का इस पॉइंट की वैल्यू आएगी। ऐसे ही इस पॉइंट का देखेंगे, ऐसे ही इस पॉइंट का देखेंगे ना। फिर हम अगर चाल निकालेंगे या वेग निकालेंगे, तो वेग निकालेंगे तो देखेंगे, मैं इसको समझने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। जो जो पॉइंट है पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सबकी वैल्यू निकाल के पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सब फटाफट हो जाएगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉइंट इतना है तो इसका 1 2 3 4, 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 2.284। ये लिख लिए। फिर इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4। चार में 4 के ऊपर 4 छोटे छोटे खाने गए हैं, तो 4 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2.284। 4 इसमें और जोड़ देते हैं तो कितना जोड़ लेंगे, 4 छोटे छोटे खाने की वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 6.284। तो ये हो गया 6.284, लिख लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, अभी ये साफ कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं।
ऐसे ही वाई एक्सिस को देख लेते हैं। सब कुछ लिख लेंगे जिससे सब चीज़ एकदम से क्लियर रहे। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बताया है। बहुत लोगों ने सीधे ग्राफ से बता दिया है कि स्लोप ज़्यादा है, स्लोप कम है। लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर आपको स्लोप से ग्राफ से ना समझ में आए तो आप ऐसे सॉल्व करके एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है। तो ये देखते हैं इसमें एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब कि 0.4 जाने में 5 खाने लगे हैं। 0.4 जाने में 5 खाने लगे हैं। तो एक खाने की वैल्यू कितनी होगी? 0.08। एक खाने की वैल्यू कितनी होगी? 0.08। तो अब यहाँ आने में इसको 10 खाने लगे होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ऐसे ही तो अभी ये बी पॉइंट का ही ये पॉइंट यहाँ पे टच किया है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसकी वैल्यू लिख लेंगे, फिर ये वाला यहाँ पे टच किया है तो इसकी भी वैल्यू लिख लेंगे। ये आके यहाँ पे टच किया है तो इसकी भी वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। और ये कितना हो गया? 1.6 हो गया। एक, दो, तीन, तीन, तो इसमें तीन का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो प्लस 1.6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.84। ये हो जाएगा 1.84। और ये हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच इसमें जब जोड़ेंगे तो 1.6 प्लस 1.6 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 2.0। ये हो गया 2.0। ऐसे ही इसका भी निकालना था हमें। एक, दो, तीन। 1.2 में 1.2 में जोड़ देंगे 0.24, क्योंकि तीन खाने हैं। तीन खाने की वैल्यू कितनी आई थी? इतना, इसीलिए एक, दो, तीन। 1.2 यहाँ पे था। एक, दो, तीन, तीन खाने की वैल्यू और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.44। 1.44। 1.44। ठीक। अब ये सब वैल्यूज लिख लेते हैं नीचे का, सब साफ करके फिर आपको समझाता हूँ कैसे कौन सी गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है। ये आपको कैलकुलेशन से कैसे पता चलेगा? यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सीधा सीधा बता दिए, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए यूट्यूब में बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, इससे सब लोग यूपी सीबीएसई जो भी बोर्ड हो सब लोग अपना समझ लें। अभी देखो, ये जो कार बी है, कार बी कार बी जीरो से चल के यहाँ 12 किलोमीटर तक जाती है। जीरो से चल के 12 किलोमीटर, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। रफली करेंगे, जल्दी जल्दी से समझ में आ जाए। दूरी बटे समय। 12 किलोमीटर जाती है, मान लो ये पॉइंट को यहाँ तक ही मान लो। 12 किलोमीटर जाती है। 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेती है? 1.44। 1.44 आवर। और ऐसे ही कार ए के लिए, ऐसे ही कार सी के लिए भी लिख लेते हैं। कार ए के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लेती है? 12 किलोमीटर जाने के लिए लेती है 2 घंटे। और कार सी जो है वो भी ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर ही मान के चलेंगे। 12 किलोमीटर, थोड़ा सा कम मान सकते हैं, अभी 12 किलोमीटर ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 किलोमीटर जाने के लिए लेती है 1.84 घंटे। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आएगा? कैलकुलेट करके देखेंगे, इसका आएगा 8.33 किलोमीटर पर आवर। और इसका आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? इसका आएगा 6.52 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से समझाता हूँ। ये 12 किलोमीटर नहीं जाएगी। केवल बी कार ही 12 किलोमीटर ट्रेवल की है, क्योंकि बी कार 0 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक ट्रेवल की है। 0 किलोमीटर से शुरू की है, 12 किलोमीटर तक गई है। जबकि कार सी जो है वो यहाँ से शुरू करी है, 12 किलोमीटर तक गई है। और कार ए जो है यहाँ से शुरू करके 12 किलोमीटर तक गई है। तो ज कार
ए के लिए कार ए यहाँ से शुरू करती है, यहाँ तक जाती है। तो ये वाली दूरी जो है, यहाँ से लेके 0 तक वाली दूरी, ये दूरी घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 6.284 घटा देंगे, 12 में से क्या घटा देंगे, 6.284। तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे केवल लिखेंगे 5.716, 5.716। और ऐसे ही किसके लिए करेंगे, ऐसे ही कार सी के लिए देखेंगे, सी के लिए कितना घटाएंगे, 12 में से कितना घटाएंगे, 2.284, कितना आएगा, 9.716। अब सबकी चाल फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सबकी चाल फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। अ, इसकी चाल हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी 5.716 डिवाइड बाई 2। इसकी चाल हो जाएगी 2.858, और इसकी चाल हो जाएगी 9.716 डिवाइड बाई 1.84। इसकी चाल हो जाएगी 582 किलोमीटर पर आवर। इसकी इसकी 2.84 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे ज़्यादा तेज कौन सी कार चली है, कार बी। कितने से चली है, 8.3 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तीनों में से सबसे तेज कार बी गतिमान है। समझ में आ गया आप सबको, यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आपको ग्राफ अच्छे से समझना आना चाहिए, तभी आप जाके ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैंने आपको ग्राफ बड़े अच्छे से समझाया है, और इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो जाएगा बड़े आराम से, और आपको एकदम एक्यूरेट और एकदम सही जवाब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी कौन सा है, क्या तीनों में से किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर तीनों कारें एक साथ होंगी। तो इसका जवाब है नहीं, और इसका जवाब है नहीं होंगी। तो क्यों नहीं होंगी ये बताता हूँ आपको। ये इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आप ध्यान से तीनों कारों के ग्राफ को देखेंगे, तो तीनों कारों के ग्राफ कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पर एक साथ नहीं हुए हैं। यहाँ पे हुआ है सिर्फ दो कार सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पर हैं। यहाँ पे भी दो कार सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे हैं, लेकिन तीनों कार एक साथ एक ही टाइम पे और सेम डिस्टेंस पे नहीं है। तो इसका जवाब हो गया नहीं। और सी वाला देखते हैं, जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है, बी ए से किस पॉइंट पे गुजरी है, इस पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे, बी ए से इस पॉइंट पे गुजरी है, इस पॉइंट पे बी कार ए को क्रॉस की है। उस समय सी कितनी दूरी तय करेगी, ओ सॉरी 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 सॉरी, इस पॉइंट पे ये ये वाला कर्व ए के लिए है, और ये वाला कर्व बी के लिए है। इस पॉइंट पे बी जो है ए को क्रॉस करेगी। और ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे तो पूछा है उस समय से कितनी दूरी तय कर लेगी। तो पहले जो पॉइंट मिलता है उसके लॉन्ग इधर साइड भी और नीचे साइड भी, मतलब कि एक्स एक्सिस साइड भी और वाई एक्सिस साइड भी, आप ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचेंगे तो कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो पूछा है कि उस समय कितनी दूरी तय कर लेगी, इस समय पे, मतलब जो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इस समय पे सी सी कार कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पे है, ये सी का ग्राफ है, ये वाली लाइन सी के लिए है। तो इस समय पे इस समय पे कितनी दूरी पर है, सी वाली कार इस समय पे 8 किलोमीटर पहुंची है। तो इस समय पे 8 किलोमीटर पहुंची है। और ऐसे ही देखेंगे कुछ फिर
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय बी, बताया था ये वाला बी कर्व है, ये वाला है सी का, ये सी का है। तो यहाँ पे देखिए बी ने सी को क्रॉस किया है, बी ने सी को क्रॉस किया है। पूछा है कि उस समय पे, मतलब कि यहाँ से नीचे खींचेंगे तो समय मिलेगा, ये वाला समय। और यहाँ से जब इधर लाइन खींचेंगे तो ये मिलेगा दूरी, क्योंकि वाई एक्सिस जो है दूरी को दिखा रही है। तो इस टाइम पे जब बी सी को क्रॉस करती है उस टाइम पे बी कितनी दूरी तय कर ली है। अ, 4 ये हो गए और एक दो, मतलब 4 प्लस दो छोटे ब्लॉक, एक छोटे ब्लॉक की जो वैल्यू कितनी थी 571, तो दो छोटे ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, तो ऐसे में निकाल सकते हैं। 2 इतनी होगी मेरे हिसाब से, तो 571 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, हाँ इतना ही आएगा। और अभी जोड़ लेंगे चार को तो कितना हो जाएगा, 5.142 किलोमीटर। ये हो गया आंसर, ए बी और सी का आंसर। मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है, और बाकी उसमें अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं किसी दूसरे मेथड से आपको बता दूंगा। लेकिन जो बेसिक मेथड है, जो फंडामेंटल समझने का है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, मैंने उसी कॉन्सेप्ट में बताया है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ नहीं समझ में आता है, कोई गलती दिखती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा।